हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है? इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्री जो सारणी थी, हमारी त्रिकोणमिति सारणी, उस पर आधारित हमने सवालों को देखा है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम पूरक कोण पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं, पूरक कोण को। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप देखिए पूरक कोण क्या होते हैं? दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए ना, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एंगल है 31 डिग्री। अब हमें पता करना है कि 31 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो आप क्या करोगे? 90 डिग्री में से 31 डिग्री को घटाइए। तो यहाँ पर आप जब घटाओगे तो 9 और यहाँ पर 8 में से 3 गया, आपका कितना बचा है? 5, 59 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि 31 डिग्री हमको दिया था और इसका पूरक हमें निकालना था। तो पूरक कोण होता है कि उस ऐसा एंगल है इसमें हम जोड़ दें कि ये 90 डिग्री हो जाए। तो हमने क्या किया? 90 में से 31 घटाया, 59 आया। इसका मतलब 31 का जो पूरक है वो क्या होगा? 59। 31 में अगर हम 59 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 31 डिग्री का पूरक कोण जो होगा वो क्या होगा? 59 डिग्री होगा। सेम चीज़ आप बोल सकते हो कि अगर 59 डिग्री पूछ दे 59 डिग्री का, तो 59 डिग्री का पूरक कोण फिर 31 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हमने 59 में 31 जोड़ा तो 59 में 31 जोड़ने पे ये 90 हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के होंगे। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 55 डिग्री है और हम पूछ दें कि 55 डिग्री का पूरक ना, 55 डिग्री का पूरक कोण, 55 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे इसमें 55 में? तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो कि 55 को हमने क्या कर दिया, वैसे तो आएगा 35, इसको घटा दें अगर 90 में से हम 55 का पूछ रहा है तो 55 को आप घटाइए, 35 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 35 डिग्री। इसका मतलब 55 डिग्री का जो पूरक होगा वो कितना होगा? 35 डिग्री। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अगर 55 का पूरक 35 है तो 35 का पूरक क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। 35 डिग्री का 55 डिग्री का पूरक क्या है? 35 डिग्री। तो 35 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। तो ये हमारा पूरक कोण है। अब ऐसे ही अगर हम कह दें कि नहीं हमारे पास 70 डिग्री है, 70 का बताओ, तो 70 का पूरक कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम 70 में 20 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। तो 70 में 20 जोड़ने पे 90 हो रहा है, इसका मतलब 70 का पूरक 20 होगा। और 70 का पूरक अगर 20 है तो 20 का पूरक फिर 70 होगा। यही दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये हो गया हमारा पूरक कोण के बारे में। अब देखते हैं कि इस पे किस तरह के फार्मूले होंगे और किस तरह की सवालें होंगी। अब हम देखेंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यह ABC हुआ, इसको हम थीटा कोण ले लेते हैं। एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको आप थीटा ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और 90 के सामने ये क्या हो जाएगा? कर्ण। अब इस एंगल को हमने थीटा लिया तो एंगल C क्या होगा? एंगल C होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर से देखते हैं, अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला कोण होगा। ठीक है, तो ये हमारा, अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है ना। थीटा का पूरक, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो थीटा है, थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का पूरक कोण क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब एक ट्रायंगल हम बनाते हैं जिसमें हम पूरक कोण को अपना एंगल लेके चलेंगे। यहाँ पर हमने एंगल कौन सा लिया है? हमने एंगल थीटा को लिया। ठीक है, हम थीटा को एंगल लेके चल रहे। अब हम क्या एक ट्रायंगल बनाएंगे, वही ABC। इसी ट्रायंगल में ABC में
ये थीटा है हमारा। अब हम थीटा को कोण नहीं ले रहे हैं बल्कि उसका जो पूरक है ना, थीटा को कोण नहीं ले रहे हैं, उसका जो पूरक है 90 माइनस थीटा, इसको हम एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा लंब इसके सामने ना, इसको हम एंगल लेके चल रहे हैं तो लंब हो जाएगा। और ये 90 के सामने क्या हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा, और ये जो बचा ये क्या होगा हमारा आधार होगा। ठीक है, तो इस वाले में जिसमें हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, थीटा ना, तो कोण थीटा के लिए यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कोण थीटा के लिए ना। कोण थीटा के लिए अगर हम साइन थीटा लिखें, क्या लिखें, साइन थीटा। कोण थीटा के लिए हम क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा। तो ये तो होगा लंब बटा के कर्ण, यही ना। अगर हम इस कोण थीटा के लिए साइन थीटा लिखें तो लंब बटा कर, अब लंब क्या है यहाँ पर, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखें तो लंब क्या है, लंब हमारा बी सी है, तो हम लिख लेंगे बी सी बटा कर्ण क्या है, ए सी है, तो लिख लेंगे ए सी। ऐसे ही कॉस थीटा अगर हम निकालते हैं तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण। अब आधार कितना है, आधार हमारा ए बी है, ए बी, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार कितना है ए बी और कर्ण कितना है हमारा ए सी। ठीक है, अब इस वाले में यही साइन और कॉस जो है उसके कोण थीटा का जो क्या है पूरक कोण जो है उसके लिए निकालते हैं। तो कोण थीटा के पूरक कोण 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए यहाँ पर अगर हम लिखें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हम किसको ले रहे हैं, इसको एंगल लेके चल रहे हैं ना, जब पूरक कोण था उसको लेके चल रहे हैं। तो साइन किसका निकाल रहे हैं, साइन किसका ले रहे हैं, पूरक कोण का, तो यहाँ वही चीज़ आप लिखोगे लंब बटा के कर्ण। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, लंब कितना है इसमें, 90 डिग्री माइनस थीटा वाले में लंब हमारा ए बी है और कर्ण कितना है, ए सी है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा निकालें तो ये हो जाएगा आधार, अब बटा के क्या हो जाएगा कर्ण। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो आधार इसमें कितना है, आधार बी सी है, देख रहे होगे आप, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए आधार बी सी है और कर्ण कितना है ए सी, तो बी सी बटा के क्या लिख लेंगे ए सी। अब देखेंगे इसमें, तो इस वाले में कोण थीटा के लिए जब हम देख रहे हैं तो थीटा कोण के लिए साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, बी सी बटा ए सी है। कोण थीटा के लिए साइन थीटा कितना आया है, बी सी बटा ए सी। और यहीं पे अगर हम कोण जो थीटा है ना उसके पूरक कोण मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जब हम देखते हैं तो कॉस की वैल्यू को देखिए, इसमें हमने साइन निकाला कॉस निकाला, तो कॉस 90 माइनस थीटा को अगर हम देखें तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू को अगर आप देखें तो कितना आया है, बी सी बटा ए सी। तो ए जो है बी सी बटा ए सी ये भी आया है और ये भी बी सी बटा ए सी आया है। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है हमारा ना, क्या कह सकते हैं हम कि जो कॉस, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कॉस ना, तो जो हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है ये साइन में कितने के बराबर, थीटा में कितने के बराबर आएगा, साइन थीटा के, मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है साइन थीटा के बराबर होगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे कि जो कोण थीटा था उसके लिए जब हम कॉस थीटा निकालते हैं तो ए बी बटा ए सी आ रहा है, और इसी के पूरक कोण जो थीटा है उसका जो पूरक है 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके लिए आप देखोगे यहाँ पर साइन की वैल्यू ना, साइन 90 माइनस थीटा ए बी बटा ए बी बटा ए सी है, साइन 90 माइनस थीटा भी और कॉस थीटा भी इसी तरह है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या कि
कि इनके दाहिने पक्ष बराबर ए बी बटा ए सी है, ए बी बटा ए सी है, तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम निकालें बारी बारी से तो जो tan थीटा होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो आएगा कॉट थीटा के बराबर। और इसी तरह से अगर हम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा देखें तो आएगा tan थीटा के बराबर, ये चीज़ होगी। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम सेक और कोसेक में देखें तो सेम होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा एक कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखें तो ये सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई ना, इनको हमें याद रखना है। क्या कि देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होगा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। बस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर है, ध्यान से देखेंगे हम ना, थीटा और यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो अगर साइन है ना तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। देखिए यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा था, 90 डिग्री माइनस थीटा था, कॉस था, तो कॉस किस में बदल गया, साइन में, और थीटा आ गया। सेम चीज़ अगर साइन होता तो कॉस में आ जाता, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस थीटा में आ जा रहा है। और वैसे ही अगर हम कहें कि टैन है, टैन है हमारे पास, ठीक है, तो टैन किस में चेंज हो जाएगा, फिर टैन हो जाएगा कॉट में चेंज, और कॉट किस में चेंज होगा, टैन में। से इसी तरह से आप कह सकते हो क्या कि सेक जो होगा वो चेंज होगा कोसेक में, कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। कब, जब थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा की बात की जाएगी। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ अगर लिखा है साइन तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में बदल जाएगा। क्या, अगर 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ मान लीजिए साइन लिखा है तो इसको जब आप थीटा में बदलोगे, 90 डिग्री माइनस थीटा है, जब थीटा में बदलोगे तो कॉस आएगा। और अगर कॉस के साथ 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है और इसको जब हम थीटा में बदलेंगे तो साइन आएगा। वैसे ही टैन है, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है तो टैन के साथ है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा में बदलेंगे तो कॉट थीटा आएगा। और कॉट के साथ अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो टैन आएगा। और सेक में ऐसे होगा तो कोसेक आएगा, कोसेक में होगा तो सेक आएगा। ये चीज़ याद रखनी है। 90 डिग्री माइनस थीटा और जो थीटा है उसके लिए जो हमने अभी निकाला, वैल्यू निकाली थी, उसको एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा था कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है तो क्या आएगा, साइन है तो कॉस में बदल जाएगा। 90 डिग्री अगर रहेगा तो 90 डिग्री के साथ साइन कॉस में बदल जाएगा और थीटा लिख देंगे यहाँ पर। अगर यहीं पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा होता तो कॉस है तो फिर साइन में बदलेगा, साइन थीटा आएगा। सेम अगर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है तो टैन है तो कॉट में चेंज होके आएगा थीटा में। और अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है तो टैन थीटा हो जाएगा। सेम सेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। और अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है तो सेक थीटा हो जाएगा। ये चीज़ हमने बताई थी। 90 डिग्री के साथ साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में। 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ अगर साइन होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो साइन में, टैन है तो कॉट में, कॉट होगा तो टैन में, सेक है तो कोसेक में, और कोसेक होगा तो सेक में चेंज हो जाएगा थीटा के साथ। चलिए आप पूरक कोणों पे कुछ सवालें देखते हैं, किस तरह के सवाल होंगे। तो देखिए पहला सवाल दिया हमको कॉस 37 डिग्री बटा के 53 डिग्री। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि जो कॉस में और साइन में जो एंगल लिखे, जैसे यहाँ 37 लिखा है, यहाँ 53 लिखा है, तो आप ये देखिए कि क्या इन दोनों का एडिशन, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसको 37 को और 53 को जोड़ते हैं तो क्या ये 90 डिग्री हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमने 37 और 53 को जोड़ा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आपको मन में करना है ये चीज़, ये नहीं कि या कहीं अलग से कॉपी की
किसी दूसरे तरफ करना है, सवाल में नहीं करना है कहीं भी। तो हम देख रहे हैं कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? पूरक हैं सभी सवालों में। देखिए ये 41 और 49 आप जोड़ोगे तो 41 और 49 ये भी पूरक होंगे, पूरक हैं एक दूसरे के। ये भी 54 और 36 जो है ये भी पूरक हैं एक दूसरे के। और 32 और 58 जो है ये भी पूरक है एक दूसरे का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमें ये जो पहले क्वेश्चन में जो हमें 4 सवाल दिए हैं ABCD करके, इन सभी में सब बटे में दी हुई हैं, सवालें हमारी बटे में। और ये जो सवालों में जो एंगल दिए हुए हैं ये सब क्या हैं? पूरक हैं। तो जब अब हमें ये देखना है इन सवालों में कि हमने क्या कहा था कि पूरक कोणों के साथ अगर साइन कॉस, हाँ, साइन और कॉस दिए हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्योंकि पूरक है। यहाँ भी पूरक है तो साइन और कॉस दिया है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों भी पूरक है, tan और cot है, बराबर हो जाएंगे। देखिए कैसे बराबर होंगे, तो हम यहाँ पर किसी एक को बदल देंगे साइन में। जैसे कॉस है तो आप कॉस को चाहो तो साइन में बदल दो, और अगर आप नीचे वाले को बदलना चाहते हो साइन को तो उसको आप कॉस में बदल सकते हो। दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। कॉस को बदलेंगे तो साइन में चला जाएगा, साइन को बदलेंगे तो कॉस में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लीजिए हम ऊपर वाले को बदल रहे हैं तो हम लिखेंगे क्या, हमारे पास कॉस 37 डिग्री बटा की साइन 53 डिग्री है। तो क्या मैं इसको कॉस 90 डिग्री माइनस का, अब बताइए कि 37, 90 में से क्या घटाएं 37 हो जाए। 90 में से ये जो 37 डिग्री है, यहाँ 37 कॉस लिख लिया कॉस, अब यहाँ पर 37 डिग्री था तो 90 में से आप क्या घटाओगे 53। अगर 90 में से मैं 53 घटा दूँ तो 37 आ जाएगा। 90 में से 53 घटाने पर 37 आ जाएगा। ठीक है, अब बटे के जो लिखा है साइन 53 डिग्री वो आप लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को। हमने क्या सूत्र पढ़ा है, सूत्र के हिसाब से अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए ये सूत्र है हमारा, ये क्या है, सूत्र है। तो सूत्र के हिसाब से अगर हम चलें तो ये कॉस 90 डिग्री माइनस 53 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन में। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा लिखते हैं, तो लिख सकते हैं साइन में। और थीटा की जगह यहाँ क्या है, यहाँ थीटा की जगह आप देखोगे तो इसमें 53 लिखा हुआ है तो साइन 53, नीचे साइन 53 है। अब ये पूरा एकदम सेम है तो कट कर 1 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इस सवाल को अगर हम देखें, दूसरी वाली सवाल को, तो देखिए पूरक कोड दिख रहे हैं आपको। तब दोनों में से किसी एक को हम बदलेंगे, या तो साइन को कॉस में बदलेंगे या कॉस को साइन में बदलेंगे। तो इस बार नीचे वाले को चलिए बदल लेते हैं, चलो ऊपर वाले को ही बदलते हैं। साइन क्या है 41 डिग्री है, 41 डिग्री, अब बटा के कितना है कॉस में 49 डिग्री। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, इस तरह से साइन और 90 लिख करके। अब सोचिए कि 90 में से क्या घटा देंगे, 41 आ जाए। यहाँ जो लिखा है वही आना चाहिए, तो 41 है तो 90 में से हम अगर 49 घटा दें तो 90 में से 49 घटाने पे 41 आ जाएगा। 90 में से 49 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा। तो हमने लिखा साइन और 41 चाहिए था तो 90 में से हमने 49 को घटा दिया। नीचे कॉस कितना है 49 है। अब देखोगे आप यहाँ पर, अब सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र ये वाला लगेगा। हमने क्या कहा था कि अगर साइन 90 माइनस में दिया है तो साइन के साथ अगर 90 माइनस में दिया है तो वो कॉस में चला जाएगा। तो यहाँ पर इस सूत्र अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा है, ऐसा ना है, तो इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं सूत्र के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो साइन 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री है, तो इसको हम जब 90 डिग्री माइनस थीटा के हिसाब से बदलेंगे तो कॉस और कितना आ जाएगा 49, नीचे क्या है कॉस 49, एक कैंसिल होके 1 हो जाएगा। इसका भी आंसर है। अब सबका, अब समझ गए होंगे सबका, जैसे tan और cot पूरक कोड होने पे बराबर हो जाते हैं, tan और cot बराबर हो जाते हैं। तो ये पूरक कोड है, tan और cot है, तो ये बराबर हो जाएगा जब बदलेंगे तो ना। मतलब tan 54 जो है जब इसको cot में बदलोगे तो cot 36 आएगा, और cot 36 है अगर इसको अगर मैं tan में बदलता हूँ तो tan 54 आ जाएगा। तो बस बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखें tan 54 डिग्री बटा के cot 36 डिग्री,
और इसको हम सॉल्व करें tan 54 डिग्री, नीचे कॉट में इसको मैं लिख दे रहा हूँ 90 माइनस, हमको 36 आना चाहिए, यहाँ 36 कॉट 90 और कितना आना चाहिए 90 में से घटाने पे 36, तो कितना घटाएंगे 54 डिग्री आप घटाओगे। और जैसे हम घटाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगी tan 54 डिग्री, अब बटा के नीचे भी क्या बन जाएगा tan 54 डिग्री, और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1। सेम इसको आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से सवाल होंगे। अब अगला सवाल जो है वो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि 13 है और कितना है 77 है। हमें हमेशा चेक करना है ऐसी सवालों में कि क्या ये पूरक कोड दिए हैं क्या, तो पूरक कोड हैं, ये पूरक कोड दिए हैं, तो किसी एक को बदल दीजिए, चाहे साइन वाले को बदलिए चाहे कॉस वाले को बदलिए। तो यहाँ पर मैं सवाल को अगर लेके चलूँ तो चलिए मैं कॉस वाले को बदल देता हूँ, कॉस स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लिख लेते हैं 90 और माइनस, यहाँ 13 आना चाहिए। कॉस स्क्वायर हमने लिख लिया, 90 में से हम घटाकर अब लिख रहे हैं, तो कितना घटाएं 90 में से कि 13 है, तो 77 घटाएंगे, माइनस 77 लिख दिया। माइनस का साइन स्क्वायर 77 डिग्री लिख दिया आपने। आप देखेंगे यहाँ पर तो इस कॉस है, अब स्क्वायर से घबराना नहीं है, इस तरह से लिखा है ना, ये कॉस स्क्वायर 13 डिग्री लिखा था, समझिए यहाँ पर। तो इसको हम कह सकते हैं कि कॉस 13 डिग्री का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप आगे इसको हम लिख सकते हैं कॉस और 90 डिग्री और माइनस 77 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। कॉस 13 है ना, तो 13 90 में 77 घटाएंगे 13 आ जाएगा। स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर है। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉस 90 माइनस थीटा से साइन, और थीटा की जगह 77 है तो 77 डिग्री का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 77 डिग्री। तो हमें स्क्वायर से घबराना नहीं, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर जहाँ वही रहेगा, बाकी हमारा जो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला है वो उसी तरह से अप्लाई होगा। जैसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के हिसाब से चले तो कॉस 90 डिग्री माइनस 77 साइन 77 हो जाएगा, तो वैसे ही होगा, स्क्वायर या क्यूब से उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस कॉस है तो किस में बदल जाएगा साइन स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा है, कॉस में है तो साइन में आएगा, और कितना आएगा 77 डिग्री। अब माइनस का साइन स्क्वायर 77 डिग्री पहले से यहाँ दिया हुआ है, इसको हमने बदला, ये हो गया, और इस ये पहले से दिया था, ये कैंसिल हो जाएंगे, जितना प्लस उतना माइनस, आंसर 0 हो जाएगा। इस सवाल को देखें तो देखिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोड है, पूरक कोड है। अगर पूरक कोड है तो आप इस साइन 39 डिग्री माइनस कॉस, इसको हम बदल देते हैं कॉस वाले को, तो कॉस को बदल रहे हैं तो कॉस लिखेंगे 90 लिखेंगे माइनस कितना 90 में से घटाएं तो 51 है, तो 39 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा, तो 90 माइनस 39 साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह 39 है तो 39 लिखेंगे, कैंसिल होके कितना आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा आंसर। सेम ये दो सवाल एकदम सेम है, आप लगा सकते हो उसको। चलिए पूरक कोड कुछ और सवालें देखते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह की कुछ सवालें दी हैं, इनको हम हल करेंगे पूरक कोड के आधार पर। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस 80 और साइन 10, तो 80 और 10 90 हो रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाले जो दोनों कोड हैं एक दूसरे के पूरक कोड हैं, और पूरक कोड है तो साइन को अगर हम बदलेंगे, ठीक है, पूरक कोड के आधार पे, तो कॉस को बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा साइन में बदल जाएगा, और नीचे वाला जो साइन है इसको अगर हम पूरक कोड के आधार पे बदलें तो वो कॉस में बदल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ देखेंगे, कॉस 59 डिग्री और कॉसेक 61 डिग्री दिया है, तो अब यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं इसको, है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं कॉस 80 डिग्री, नीचे वाले को बदल देते हैं, तो हमने लिख लिया साइन कितना 90 माइनस
90 में से कितना घटाएं कि ये 10 रहे, यहाँ 10 चाहिए ना, साइन 10 था तो साइन 10 बनाना है, 90 हमने लिख दिया, कितना घटाएंगे 80 घटाएंगे, 80 घटाएंगे तो ये 10 ही रह जाएगा। बस जब हम घटा के लिखते हैं तो हमें बस ये ध्यान देना है कि जो एंगल पहले दिया हुआ है इस जगह पे वही बना रहे। तो ये 10 था यहाँ पर तो 10 होना चाहिए इसको घटाने के बाद, तो 90 में से 80 घटाएंगे तो ये 10 रहेगा। प्लस यहाँ पर कॉस 59 है, 59 डिग्री लिख लिया हमने, कॉसेक को बदल देते हैं। तो कॉसेक जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 31 है, 31 आना चाहिए, तो 59 घटा देंगे, 90 में से 59 घटाएंगे 31 हो जाएगा। तो हमने लिखा कॉसेक 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, 31 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस इसका जो पूरक होगा 59, 90 माइनस 59 करेंगे ये क्या आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये कॉस 80 हो जाएगा और सूत्र के हिसाब से चलें तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा कॉस 80 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, कॉस कितना लिखा है 59 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो कॉसेक 90 माइनस 59 क्या हो जाएगा सेक 59 हो जाएगा, सेक 59 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये सेम चीज़ है तो कैंसिल हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉस 59 है और हमने पढ़ रखा है कि जो सेक थीटा होता है, ठीक है, वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। सेक और कॉस उल्टे होते हैं एक दूसरे के, सेक और कॉस उल्टे होते हैं तो इसलिए सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो cos 59 फिर इंटू है, इंटू लगा लिया हमने, यहाँ इंटू है तो 1 के इसको सेक को हम क्या लिख सकते हैं cos 59 और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ रहा है 1 और ये भी कैंसिल होके कितना बचा 1, तो 1 1 कितना हो गए 2 आंसर आ गया हमारा इस सवाल का। अब इस वाले को हल करते हैं, वीडियो रोक करके, आप चाहें तो इसको पहले रोक करके इसको लगा लीजिए, लगाने के बाद फिर जब हम लगाएंगे तो आप उसको मिला लीजिएगा कि सही तरीके से लगाए कि नहीं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, फिर 54 और 36 दिया है, 54 और 36 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम पूरक कोड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कॉट किसी को भी बदल सकते हो, तो चलो हम ऊपर वाले को बदल देते हैं, तो 90 माइनस कॉट लिख लिया, 90 लिख लिया, 90 में से कितना घटाएंगे कि 54 है ना, यहाँ पर 54 होना चाहिए, तो 90 में से अगर हम 36 घटा देंगे तो 90 में से 36 घटाने पे 54 आ जाएगा। नीचे tan कितना है भाई साहब 36 है, प्लस tan 20 डिग्री। अब हम नीचे वाले को बदल लेते, किसी को भी आप बदलो, ऊपर वाले को बदलो चाहे नीचे वाले को, तो देखो 20 और 70 बस ये पूरक होने चाहिए तभी बदलना है। 20 और 70 पूरक है, 20 70 90 तो पूरक है, पूरक है तो आप ऊपर वाले को बदलो या नीचे वाले को बदलो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा। तो हम ऊपर नीचे वाले को इस बार बदल दे रहे हैं, कॉट 90 माइनस, अब बताइए यहाँ 70 चाहिए, कॉट लिखा 90 लिख लिया हमने, अब 90 में से क्या घटाएं कि 70 हो जाए, ये 70 रहना चाहिए, तो 20 घटा देंगे तो 70 हो जाएगा, तो हमने 90 माइनस 20 लिख लिया। अब माइनस का 2 यहाँ दिया हुआ है। अब हम देख रहे होंगे कि कॉट में कितना हो गया 36 डिग्री, सॉरी गलत हो रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan और थीटा की जगह क्या है 36, तो 36 डिग्री, और नीचे क्या है tan 36 डिग्री, प्लस यहाँ tan 20 डिग्री बटा के कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा की जगह 20 है तो 20 लिख लेंगे, माइनस 2, अब ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो 1 और ये भी 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 आंसर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो अब बहुत हो गई सवालें, अब इस तरह से हम नहीं करने जाएंगे बार बार, अब थोड़ा शॉर्टकट हम बता दे रहे हैं इन दोनों को। बाकी आप जब भी एग्ज़ाम में बैठे तो एग्ज़ाम में पूरा इस तरीके से 90 माइनस थीटा ना, कॉट का साइन में सॉरी कॉट का tan में, tan का कॉट में, ऐसे बदल करके पूरा आप सूत्र उत्तर लिख करके एकदम दर्शाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे कि नहीं देखिए ऐसे हो रहा है। शॉर्टकट कोई नहीं,
जैसे हम पूछ दें कि इसका आंसर क्या होगा, तब आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। जैसे सेक 50 है, अब इसको अगर हम चेंज करेंगे पूरक कोड के हिसाब से 50-40 दिख रहा है ना, पूरक कोड दिख रहे हैं दोनों और इनटू में है, तो अब हम दिमाग लगाएं तो 50-40 पूरक है, तो हमने सेक को पहले बदल दिया, सेक को बदलेंगे, सेक 50 है तो कॉसेक 40 आ जाएगा, क्योंकि 50 का पूरक 40 होगा, तो कॉसेक 40 इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 40 लिख सकते हैं और साइन 40। अब देखिए इस कॉसेक और साइन उल्टे होते हैं एक दूसरे के और गुणे में है तो कट जाएगा, दोनों गुणा में है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं तो कट जाएंगे। अब ये दिमाग लगाने का तरीका, मतलब जल्दी से आंसर बताना, कोई आंसर पूछ दिया तो उसको तुरंत आंसर बताने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन हमें अगर कहीं लिखित में एग्जाम दे रहे हैं हम ना, रिटन एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, वहाँ पर हम बताएंगे सारी चीज़ों को। अब इसी में देख लीजिए 40 और 50 है, 90 हो रहा है, तो कॉस 40 हमने यहाँ लिख लिया और हम जानते हैं कि कॉसेक को हम बदलेंगे तो सेक 40 हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉस और सेक अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल होके पूरा 1 आ रहा है और ये पूरा कैंसिल होके 1 हो जा रहा है, तो 1 और 1 कितना हो गया? इसका आंसर 2 हो गया। लेकिन रिटन एग्जाम में हम ये नहीं करेंगे, एग्जाम में हमें पूरा तरीका जैसे कर रहे हैं वैसे हमें करना है। यहाँ इस सवाल को देखते हैं तो क्या हो जाए, आप मुँह जवानी अगर बात करें तो ये देखिए 53 और 37 पूरक है एक दूसरे के, इधर tan और cot दिया है, बट्टे में है तो कट के 1 हो जाएगा, पूरा ये पूरी तरह से कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 × 1 माइनस 80 और 10 cot और tan, तो पूरक हो गए एक दूसरे के, कट गए, 1 हो जाएगा, ये कट करके 1 हो जाएगा। 2 - 1 आंसर 1 हो गया। अब इस तरह से अगर हम देखें तो हमें सीधे डायरेक्ट आंसर पता चल गया कि 1 है। लेकिन एग्जाम में हम नहीं कर सकते, एग्जाम में आप नहीं करोगे, एग्जाम में काम हम नहीं करेंगे, हम पूरा लिखेंगे वहाँ पे। चलिए अब सी नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो 2 और यहाँ पर 53 और 37 पूरक हैं, तो हम पूरक कोण को यूज करेंगे। 53 लिख लेंगे यहाँ पर नीचे, cot 90 और हमें यहाँ 37 चाहिए, तो 53 हम घटाएंगे 90 में से, 37 आ जाएगा, माइनस cot 80 और बटा के यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 90 - 80। तो आप देख रहे होगे वो 2 हो गया और tan में कितना हो जाएगा, ये 53 और नीचे cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, cot 90 - थीटा tan थीटा, तो tan और थीटा की जगह कितना है 53, तो 53 लिख लेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। चलिए पहले आगे लिख लेते हैं, cot ये 80 है और ये tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, सॉरी हाँ cot थीटा होता है, तो ये 80 हो जाएगा यहाँ पर, थीटा की जगह 80 है तो 80 लिखें। अब पूरा सेम में कट जाएगा, यहाँ 2 × 1 बचा, माइनस का ये 1 हो गया, तो 2 - 1 आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही इस सवाल को आप हल करोगे। चलिए अब आगे कुछ और सवाल देखते हैं इस पे। जैसे मैं एक सवाल दे दिए है, इसको हम हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको cos 70 है। अब 70 और 20 पूरक कोण दिख रहे हैं, साइन cos दिया है तो कट जाएगा, ठीक है। 70 और 20 है, पूरक है, साइन और cos दिया है, कट के ही 1 हो जाएगा। अगर डायरेक्टली आंसर निकालें तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों 59 और 31 पूरक हैं, cos और साइन दिया है तो ये भी डिवाइड होके 1 हो जाएगा, -8 और इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू आपको टेबल में पता होगी 1/2 होती है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 30 लिखा है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर कर लेंगे। अब अगर डायरेक्ट इसको हल करें तो ये सारी चीज़ें होंगी, 1/2 हो जाएगा, -8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और माइनस कितनी बार में कटेगा, 8, 2 बार में, तो आंसर 0 आ रहा है इसका। ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका आंसर 0। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पूरा हल कर रहे हैं तो देखेंगे cos 70 लिखा है, पूरक 70 20 पूरक दिए हुए हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस कितना लिख लेंगे 70 डिग्री, प्लस cos 59 डिग्री बटा के यहाँ भी चेंज कर ले रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस कितना लिखा जाएगा 59, 31 चाहिए ना, 31 कब आएगा, जब 90 में से 59 घटाएंगे, -8
साइन स्क्वायर 30 डिग्री ऐसे लिख लिया। साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 8 है, इंटू में साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 8 लिख लेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस 70 डिग्री और नीचे साइन 90 माइनस थीटा लिखा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, कॉस थीटा। तो कॉस लिखेंगे और थीटा जो 90 बगल में लिखा है थीटा, थीटा कितना है 70, तो कॉस 70 हो जाएगा, प्लस कॉस कितना हो गया 59, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस लिखेंगे और थीटा क्या होगा 90 के बगल वाला 59, तो 59 हो गया हमारे यहाँ पर। -8 गुणे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब देखेंगे ये सेम है कैंसिल होकर 1 और ये सेम है कैंसिल होकर प्लस में 1 और ये माइनस, अब इससे 4 से इसको काटेंगे 2 बार में तो -2, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। अब 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा 2 माइनस का 2, अब कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, आंसर इसका 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको इस सवाल को आप लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरे इस तरह के सवाल देखते हैं, कॉट 12 इंटू में कॉट 38 दिया है, इंटू में कॉट 52 दिया है, कॉट 60 दिया है और कॉट 78 दिया है। कॉट 12 कॉट 38 कॉट 52 कॉट 60 कॉट 78। अब देखिए इसी सवाल में क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे कि जो वैल्यू दी है उसमें हमें किसी एंगल की वैल्यू हमको टेबल में पता है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कॉस 60 जो है, एक कॉस 60 जो है इसकी वैल्यू टेबल में दी रहती है, कॉट 60 की वैल्यू 1/3 होती है, तो ये तो हो गया, इसको छोड़ देते हैं। बाकी कितने बचे 1 2 3 4, ये 4 बचे हुए हैं हमारे, 1 2 3 और ये 4। अभी सब मल्टीप्लाई में है, सब कुछ मल्टीप्लाई में दिया। तो अब इसमें देखिए कि कहीं किसी कोण का पूरक इसमें चारों में दिख रहा है कि नहीं, तो 12 का पूरक अगर आप देखोगे तो 12 का पूरक ये 78 है, और जो 38 है 38 का पूरक यहाँ 52 दे रखा है। तो इस तरह से हमें दो के पेयर में हमको पूरक मिल गए, ये 12 वाले का 78, 38 वाले का 52, और इसकी वैल्यू हमको पता है। तो हम करेंगे क्या, जो जिन कोणों का पूरक है उनमें से किसी एक को बदल दोगे। जैसे यहाँ पर हम सोल्यूशन में लिखेंगे कॉट 12 कॉट 12 को हम बदल देते हैं, मान लीजिए तो कॉट 12 को बदल रहे हैं तो हम लिखेंगे 90 माइनस 12 चाहिए तो 78 लिखना पड़ेगा। कॉट 12 है, कॉट लिख लिया, अब 12 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 78, इसको हम चेंज कर दें। ये जो हमें पूरक दिख रहा है कॉट 12 डिग्री का 78 डिग्री दिख रहा है, तो 12 कॉट 12 वाले और कॉट 78 में से किसी एक को आप बदलिए, तो हम कॉट 12 वाले को बदल रहे हैं, इस वाले को हम बदल रहे हैं, ठीक है। और सेम चीज बदलने के लिए हम क्या, अच्छा बदलना है तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 12 चाहिए तो 78 90 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। इंटू है, इंटू लगा लीजिए। अब देखिए 38 और 38 का पूरक क्या है 52, 38 और 52 वाले, इन दोनों में से किसी आप एक को चेंज कर लीजिए, या तो 38 वाले को चेंज करिए या 52 वाले को। चलो हम 38 वाले को चेंज कर लेते हैं, ना एक कॉट में जो लिखा है तो हम लिख सकते हैं कॉट, और यहाँ पर 90 चेंज करना है तो 90 माइनस 38 आना चाहिए, तो कितना लिखना पड़ेगा 52 डिग्री, फिर इंटू बाकी सब आप छोड़ दीजिए। इसकी वैल्यू हमको पता है, इसका पूरक ये था, इस वाले कोण का पूरक ये था, तो इनमें हमने एक पूरक जो पूरक दिया था उनमें से एक को हमने चेंज कर लिया, 12 वाले को यहाँ चेंज कर लिया, इसके लिए हमने 12 वाले को बदल दिया, 38 वाले के लिए 52 वाले के लिए हमने 38 वाले को बदल दिया। बाकी सब आप वैसे ही लिख लीजिए, कॉट कितना है 52 डिग्री, कॉट कितना है 60 डिग्री, इंटू में कॉट कितना है 78 डिग्री, ऐसे लिख लेंगे। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या आएगा tan थीटा। हम थीटा क्या होता है 90 के जो बगल में हमने घटा कर लिखा वो थीटा है, इसका मतलब tan 78 डिग्री हो जाएगा। इंटू में कॉट है, कॉट 90 माइनस थीटा है तो tan में आएगा ये, और थीटा क्या 52 डिग्री तो 52 हो जाएगा tan 52। इंटू में कॉट 52 लिख लेंगे यहाँ पर, इंटू में इसको कॉट 78 को यहाँ पर लिख लीजिए कॉट 78। ये जो कॉट 60 है, कॉट 60 का मान होता है 1/3 ना, कॉट 60 बचा ना, इसको हमने यहाँ लिख दिया, कॉट 60 1/3 उसको यहाँ लिखिए। अब देखेंगे आप यहाँ पर tan 78 कॉट 78, tan कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो tan वाला इस कॉट से कट जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं कि स्टेप लिखें हम, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो tan 78 लिखा है tan 78 इंटू tan 52, कॉट वाले को आप 1/tan लिख सकते हो, उल्टा होता है ना, कॉट का उल्टा tan होता है 1/tan, 52 है 52 लिख लीजिए, इंटू में कॉट का उल्टा tan होता है 1/tan और 78 है तो 78 लिख लीजिए, इंटू में 1/√3 है जो, ये आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए tan 78 कट गया, tan 52 और tan 52 कट गया, तो आंसर 1/√3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब इस वाले सवाल को आप लगाएंगे, खुद से सेम करना है। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पता है tan 30 पता है। अब 5 के लिए पूरक जो है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 85 होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, 85 होगा, ठीक 85। तो ये जो 5 के लिए पूरक वो 85 है और 25 के लिए पूरक क्या है 65 है, तो आप इसको हल करेंगे और आंसर बताएंगे। तो ऐसे में कुछ करना नहीं, 5 का पूरक 85 कट जाएगा, खत्म, 25 का 65 कट जाएगा 1, बचेगा खाली tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है तो 1/√3, तो इसका आंसर भी कितना आने वाला है 1/√3 आने वाला है। तो इस तरह की सवाल हमको मिलेंगी, लेकिन इसको आप एग्जाम के नज़रिए से आप इसको पूरा इस तरह से सॉल्व करके देखेंगे ऐसे पूरा। चलिए तब पूरक कोण पे कुछ 1-2 सवाल और देख लेते हैं। कुछ इस तरह के सवाल है जिसमें हमें कोण निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है, क्या दिया है हमको कि थीटा ज्ञात करना है इसमें, यदि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री कॉस थीटा के बराबर हो तो, और यहाँ पर दिया है थीटा प्लस 36 डिग्री एक न्यून कोण है, ठीक है। न्यून कोण इसलिए कह रहा है ताकि हम पूरक कोण का कंसेप्ट यहाँ पर लगा सके। उस सारी चीज़ों को अभी समझने की कोशिश मत करिए, बस देखिए क्या करना है इसमें हमें जो दिया है साइन थीटा प्लस 36 डिग्री, इसके बराबर हमको दिया है कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में से किसी एक को हम ना, देखिए इधर साइन है इधर साइन है, हमको थीटा निकालना है। हमने आपको बताया था पिछली सवाल में जब सारणी वाली पढ़ा रहे थे, तो उसमें इस तरह से कुछ सवालें आती थी, तो उसमें हम क्या करते थे, जहाँ पर हमें थीटा निकालना होता था, ऐसी सवालें हमने पीछे देखी थी, तो उसमें हम क्या करते थे कि जो बराबर की इस तरफ है बराबर के उस तरफ एक ही तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा होना चाहिए। इधर साइन है इधर कॉस है, अभी दोनों अलग अलग हैं, या तो हम साइन को कॉस में बदल लें ताकि इधर भी कॉस हो जाए और उधर भी कॉस हो जाए, या फिर कॉस को हम साइन में बदल दें ताकि इस तरफ भी साइन रहे और इस तरफ भी साइन रहे।
और जब हम साइन को मतलब दोनों तरफ के त्रिकोणमितीय अनुपात सेम कर लेंगे तो वहाँ पर फिर हम तुलना कर करके एंगल को हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम साइन को बदलेंगे तो बदलने में हमको दिक्कत होगी, क्योंकि एंगल इधर कुछ थोड़ा टफ दिया है, थीटा प्लस 36 डिग्री करके दे दिया है, तो हमको सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर, इधर वाला चेंज करना हमारे लिए आसान है, हम जानते हैं कि इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हमने पढ़ा ना कि कॉस या फिर ऐसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अगर उस हिसाब से हम चले तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, कॉस थीटा को हमने इस सूत्र से ऐसे ही लिख दिया। अब तुलना करने पर ना तुलना करेंगे तो साइन की जगह साइन है, तो जो एंगल है ए वाला ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस 36 डिग्री जो है ये 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इस थीटा को इधर कर लीजिए और नंबर जो एंगल जो दिए हैं वो एक तरफ कर लीजिए, थीटा, ये थीटा इधर आएगा प्लस थीटा, और ये 90 डिग्री और ये 36 उधर जाएगा, घट जाएगा, 2 थीटा बराबर 54 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 54 डिग्री बटा के 2, थीटा बराबर हो जाएगा 27 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। सेम सवाल ये भी है, इसमें आप क्या करेंगे, tan 2 थीटा को बराबर कर दोगे कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब इसमें ये वाला बदलना हमारे लिए आसान है, तो इसको हम कॉट में हम चेंज कर लेंगे, और फिर तुलना कर करके आप क्या कर सकते हो, तुलना करेंगे और तुलना करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो बस त्रिकोणमिति में जो हमारे पूरक कोण होते हैं उस पूरक कोण पे आधारित जो कंसेप्ट और जो सवाल हैं कुछ इस तरह की होती हैं। कक्षा 10 के लिए इतनी ही पर्याप्त है। इस तरह की सवालें हमारी जो हैं कक्षा 10 की किताबों में मिल सकती हैं। तो यह पूरक कोण पे आधारित कुछ सवाल है। लास्ट चैप्टर जो होगा हमारा आप चालू होने वाला है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे, कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, इस पे सवाल लगाएंगे, फिर ये चैप्टर जो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इसको हम यहीं पे आप बंद करते हैं। इन सारी सवालों को आप फिर से एक बार क्या करिएगा, लगा लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिए।